हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अपने पास कहा गया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहती है और स्थिर है तो स्थिर रहती है, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि वस्तु के अंदर वेग में परिवर्तन तभी होगा जब असंतुलित बल लगेगा। क्या होगा? असंतुलित बल लगेगा। अब इसको समझने के लिए अब वेग में परिवर्तन होगा। जैसे कोई बल आरोपित किया वस्तु के ऊपर, मान लेते हैं ये द्रव्यमान की वस्तु है, तो इसके कुछ वेग कुछ यू होगा, वो परिवर्तित होकर बाद में क्या हो जाएगा? ये जाएगा। और वेग में परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? अर्थात जो बल है वो वस्तु को क्या प्रदान करता है? त्वरण प्रदान करता है या वस्तु को त्वरित गति करवाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखें कि आप किसी वस्तु को, जैसे ये 5 किलोग्राम की वस्तु है, उसको किसी F पल F इक्वल टू जैसे 2 न्यूटन के द्वारा अपन खिसकाया जा रहा है, तो इसके वेग में कुछ परिवर्तन आएगा। मान लेते हैं V1। जैसे इस वस्तु में ये कुछ वेग से गतिशील है, इस पर भी अपन ने कितना बल लगाया? 2 न्यूटन। ये सपोज करें कितनी है? 10। तो ये जो 5 किलोग्राम की वस्तु है, इसमें जो वेग में परिवर्तन आएगा वो अधिक आएगा और इसमें वेग में परिवर्तन आएगा वो कम। हम ये नहीं कह रहे कि इसके वेग में परिवर्तन होगा या मतलब वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन इसकी तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो जो अपने बल लगाया, इसका भी वेग कुछ होगा, इसका भी वेग कुछ होगा। जो बल लगाया वो उसके वेग में परिवर्तन कर रहा है और वेग में परिवर्तन होता है वो अपने पास इसके द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है। क्या कर रहा है? द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है। सपोज करें अपने पास कोई सड़क किनारे बड़ी भारी वस्तु खड़ी है या ट्रक खड़ा है, तो उसको जाकर अगर कोई मोटरसाइकिल वाला टक्कर लगाएगा तो वो टक्कर होगी। लेकिन उसी वस्तु यदि वह ट्रक बहुत ही कम स्पीड से भी गति करता हुआ जाता, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड से भी गति करता हुआ जाता, और अगर किसी दूसरे वाहन के साथ में वो टक्कर करता है तो वहां पर दुर्घटना ज्यादा होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु के अगर स्थिर था तो उसके पास केवल क्या था? द्रव्यमान था, वेग नहीं था। लेकिन गति कर रही वस्तु है तो उसके पास वेग भी है और क्या है? द्रव्यमान भी है। आपने देखा होगा टीटी टेबल टेनिस खेलते समय अपने पास जो गेंद है वो बॉल से टकराकर अगर व्यक्ति के लग जाए तो उससे व्यक्ति को दुर्घटना ज्यादा नहीं होगी। लेकिन वही उसी द्रव्यमान की गेंद अगर अपने पास बंदूक से या बंदूक की गोली के द्रव्यमान के बराबर हो और वो व्यक्ति के लगे तो क्या हो जाएगी? दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। इसका अर्थ क्या है कि द्रव्यमान के साथ साथ में अगर वेग भी है तो वो ज्यादा प्रभावकारी होगा या ज्यादा बल अनुभव करवाएगा। तो मैं कह सकता हूं बल है वो अपन कह सकते हैं बल का मान द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग पर निर्भर, और द्रव्यमान के साथ में जो वस्तु संबंधित होती है, और यहाँ पर एक नई भौतिक राशि न्यूटन ने बताई जिसको कहा क्या? संवेग। मोमेंट। क्या कहा? संवेग। संवेग को P से व्यक्त करते हैं। P बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, या P बराबर m इंटू v।
कि किसी गतिशील वस्तु के वेग तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। ठीक है, तो अपन ने कहा कि टीटी की टेबल से टकराने के पश्चात उसके अंदर क्या होगा? संवेग में परिवर्तन होगा। क्या आएगा? संवेग में परिवर्तन होगा। और वो संवेग में परिवर्तन ही क्या करता है? बल आरोपित करता है। सपोज करें अपने पास यहाँ पे एक कोई बोर्ड है, इस बोर्ड पर मान लेते हैं अपन ने ये पत्थर है, वो इस पर अपन क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। मान लेते हैं इस पत्थर का द्रव्यमान m है और इस दिशा में इसका वेग क्या है? v1 क्या है? अब ये टक्कर करेगा, टक्कर के करने के पश्चात वो वापस किस दिशा में? इस दिशा में जाएगा। द्रव्यमान तो उसका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसके वेग में मान लेते हैं परिवर्तन कितना होगा? v2 हो गया। क्या हो गया? तब इसका आने का संवेग अलग था, अब वापस जाने का संवेग क्या है? अलग है। और जो ये संवेग में परिवर्तन हुआ वही क्या है? बल है। क्या है? बल है। तो मैं कह सकता हूं यहां से एक परिभाषा कह सकते हैं अपन क्या कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होगा परिवर्तन। अब और भी चीज आगे करो कि संवेग में परिवर्तन है वो बल के कैसे है? बराबर अपन अभी मान रहे हैं। ठीक है, हेता नहीं है। ठीक है, तो उसके बल पर निर्भर करता है। अब देखें कि आप देखते हैं कि क्रिकेट जब खेलते हैं ग्राउंड के अंदर जो फील्डर्स होते हैं, जब कैच आता है, जब कैच को लपकते हैं तो क्या करते हैं? जब से गेंद है और गेंद के साथ में अपने हाथ को क्या करते हैं? ठीक है, अब फील्डर क्या करता है कि गेंद मान लेते ये गेंद है एन द्रव्यमान की थी v वेग के साथ में आई। ठीक है, वो इसके हाथ के अंदर जैसे ही अगर हाथ को उसने पीछे नहीं लिया तो ये क्या करेगी? जैसे आएगी स्थिर है, ये गतिशील नहीं, हाथ अगर स्थिर है अपने पास ये वाले हाथ, तो ये इस पर क्या करेगी? बल लगेगी, ज्यादा बल आरोपित। अब ज्यादा बल आरोपित करेगी तब अपने पास अब सूक्ष्म समय के लिए अपने पास ये बल लगेगा। कैसा? सूक्ष्म समय के लिए। तो इस हथेली को चोट आने की संभावना या अंगुलियां टूटने की संभावना अधिक होती है। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, अगर अब गेंद अपने हाथ में आएगी, हाथ को और गेंद को दोनों को अगर साथ साथ में लाएंगे, साथ साथ में लाएंगे तो जो ये संवेग था या m/p और इसके पश्चात जैसे गेंद नीचे आएगी तो उसका संवेग कुछ अलग होगा, संवेग कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे जो समय लिया है t, क्या लिया है? समय t। तो जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही अपन आसानी से कैच को रख सकते हैं, अर्थात उतना ही बल क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? तो अपन कह सकते हैं यहां से कि जो संवेग में परिवर्तन पर बल है जो संवेग पर निर्भर ना कर संवेग में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो कैच लपकते समय एक्चुअल में क्या करता है? जो कैच अगर पूछा जाए कि बताइए कि फील्डर है वो कैच लपकते समय अपने हाथ को पीछे क्यों कर देता है? क्योंकि वो क्या करता है? संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है। ओके, तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो बल का मान है, किसी वस्तु पर बल है, वो डिपेंड किस पे करता है? संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, और इस न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को यहां से अपन कह सकते हैं क्या क्या कहेंगे? ये संवेग संरक्षण का नियम भी है। क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। संवेग के बारे में पढ़ने जाना, संवेग क्या है? कि किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग संरक्षण का नियम। अब ये संवेग संरक्षण का नियम कैसे है वो भी अपन बताते हैं। तो यहां से बल क्या होगा कि
किसी वस्तु पर जो आरोपित बल है वो समानुपाती किसके है? संवेग में परिवर्तन की। इसकी अपन गणितीय विवेचना देखें। सपोज करें कि ये एक तल है जिस पर m द्रव्यमान की वस्तु है, उसको अपन ने F बल आरोपित किया। वो प्रारंभ में u वेग से गति कर रही थी और वो कुछ समय बाद में जैसे बल लगाएगा द्रव्यमान m और वो कितना v वेग को प्राप्त करती है और ये लिया गया समय कितना है? t। क्या है? t। तो हमारे पास देखें इसको, तो इसका जो बल लगाने से पूर्व प्रारंभिक संवेग कितना था? P इनिशियल बराबर m इंटू यू और अंतिम संवेग P फाइनल वो कितना था? m इंटू। अब संवेग में परिवर्तन की बात करें डेल्टा P बराबर होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल, देन डेल्टा P इज इक्वल टू m इंटू v माइनस m इंटू यू, अर्थात डेल P इज इक्वल टू m v माइनस का u, v माइनस का u। ओके, अब यहां से बल की परिभाषा से आरोपित बल F का मान किसके? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या फिर अपन लिख सकते हैं F बराबर डेल P अपॉन डेल T। डेल P की वैल्यू m v माइनस यू अपॉन डेल्टा T की T। अब v माइनस यू अपॉन T आप जानते हैं v बराबर u प्लस AT से यहाँ पे v माइनस यू अपॉन T इक्वल टू क्या हो जाएगा? a, और a क्या है यहाँ पे? त्वरण है। तो यहाँ से F बराबर क्या आ जाएगा? डेल P अपॉन डेल T बराबर m इंटू a। तो यहाँ से अपने पास एक सूत्र है बल का, बल F बराबर क्या है? m इंटू। तो ये जो न्यूटन के गति का सेकंड नियम है वो किसको परिभाषित करता है? सही तरह से बल को परिभाषित करता है और ये बताता है कि वस्तु किस दिशा में त्वरित होती है, तो उसकी दिशा को भी व्यक्त करता। तो गति का सेकंड नियम क्या है? अगर डायरेक्टली पूछे तो ये न्यूटन के गति के सेकंड नियम के अनुसार ये क्या किसको परिभाषित करता है? बल को, कि किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल या आरोपित किया गया बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ? F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। अब सपोज करें कि यदि क्या कर दिया जाए, यदि अपन जो बाह्य बल आरोपित किया गया है क्या? आरोपित बाह्य बल, आरोपित बाह्य बल, और उसको क्या कर दिया जाए? 0। F जो एक्सटर्नल फोर्स है, असंतुलित बल है, उसको अपन ने 0 कर दिया जाए। अब 0 करने की कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 0। डेल्टा T तो अपन कह सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू 0। परिवर्तन शून्य क्या कहा जाएगा? यहाँ पे संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन शून्य, मतलब संवेग P इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। P कांस्टेंट मतलब P इनिशियल बराबर P फाइनल। संवेग क्या रहता है? नियत रहता है, और यही क्या है? संवेग संरक्षण का नियम है। तो अपन कह सकते हैं कि यदि आरोपित बाह्य बल का मान शून्य करेंगे तब संवेग क्या रहता है?
संरक्षित रहता है। ओके, तो ये हो गया अपने पास। चलिए तो न्यूटन के गति का सेकंड नियम में अपने क्या पढ़ा, क्या देखा, वापस देख लेते हैं। पहले अपने संवेग को परिभाषित कर, फिर अपन ने क्या देखा कि ये न्यूटन के गति को सही से पहले नियम की भी व्याख्या करता है। कैसे, ये भी देखते हैं अपन। पहले नियम की व्याख्या कैसे कि अपने पास यहाँ पे क्या कहा अपन ने कि F = 0 कर दे जाए बाय फोर्स, तब इसका संवेग नियत रहेगा। मतलब m × v क्या है, m × v माइनस का u = क्या रहेगा, कौन, ये तो परिवर्तन है, ये क्या रहेगा 0। तो अपन कह सकते हैं v - u = 0, अर्थात v = u। जब बल शून्य कर दिया जाए तब वस्तु का प्रारंभिक वेग व अंतिम वेग क्या रहता है, समान रहता है, चाहे समय कुछ भी हुआ हो। इसका अर्थ क्या है कि जड़त्व के नियम का पालना करेगा कि हमारे पास जब तक अपन बाह्य बल नहीं लगेंगे तब तक वह वस्तु क्या रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। अगर यहाँ पे इसका वेग 0 होता तो बाद में भी वेग इसका क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये अपने पास क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम कहता है कि किसी गतिमान वस्तु पर आरोपित किया गया बल उसमें संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो आपको याद रखने की चीज क्या है कि आरोपित बल F = अपन आप लिख सकते हो del P/del T, या फिर लिख सकते हो dP/dt, और वो हो जाएगा m × a के बराबर, m × के बराबर। और ये न्यूटन के द्वारा दिया गया F = m फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका आपको मात्रक क्या होगा, यहाँ से मात्रक बल का न्यूटन होता है, ठीक है। दूसरा आप ज्ञात कर सकते हैं आपका मात्रक m के किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी सही है। इसका न्यूटन है। और एक मात्रक होता है डाइन, क्या आता है, डाइन, DYN। एक न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होता है, ये भी चीज। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए काफी है, धन्यवाद।